मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गण मंगलम कुंज कुंडायो जय सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रदानं सर्वजयं जयतु शास्त्रम् अज्ञान की अपन बात कर रहे हैं। और अज्ञान को अपन ने देखा किसके रूप में? दुख के कारणों के रूप में, कि जितने भी दुख हैं, कितने हैं दुख? तो मुनि के भी दुख कितने हैं? अनंत दुख, अनंत दुख। कितने दुख हैं? एक ही दुख है। क्या है? इच्छा का होना, वो दुख वास्तव में है। और उस इच्छा का कारण क्या है? अज्ञान उसका कारण है। ठीक है ना? बाकी जितने भी दुख हैं वो वास्तव में दुख है ही नहीं। यदि उनमें इच्छा नहीं है तो कोई दुख, वो नाम के दुख है अकेले, वास्तव में दुख कुछ भी नहीं है उसमें। इच्छा के होने पर बहुत सारी चीजें देखती हैं। जैसे पेड़ होता है ना, अब पेड़ में जड़ यदि हटा दो तो कितनी देर तक टिकेगा? उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो थोड़ी दिन में, एक दिन में वो सूख के खत्म हो जाएगा। पर जड़ है तो फिर वो फलता फूलता रहेगा। भले ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पर नीचे यदि बीज है, जड़ है, फिर वो अपने आप लेके वापस से आ जाएगा। ऐसी इच्छा है तो सब कुछ है, और इच्छा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो दुखों में मूल क्या है? इच्छा दुख का मूल है। ठीक है ना? उसके अपन ने कारण भी देखे, अलग अलग कारण अपन ने देखे थे, उपाय देखे। और कारणों और उपायों में व्यापक किसको देखा अपन ने? अज्ञान को। मतलब जो इच्छा का मूल कारण है, हमारे दुखों का मूल कारण है, वो क्या है? अज्ञान है। ठीक है ना? तो अज्ञान को आप दुख का कारण क्यों बता रहे हैं? क्या ये कारण नहीं है कि ये जो जिसने अपशब्द कहे हैं वो व्यक्ति कारण नहीं है क्या? वो भी तो कारण है। उसको क्यों नहीं बोला फिर? हमें तो सामने दिख रहा है कि वो व्यक्ति कारण है, और उसके कारण दुख हो रहा है, तो फिर उसको कारण क्यों नहीं बोल रहे? अज्ञान को क्यों कारण बोलते? बताओ। अपने आप को परिपूर्ण नहीं मानते। ये तो है ही चीज, पर सामने वाला व्यक्ति यदि कारण दिखाई दे रहा है ना हमें, तो वो उसको कारण क्यों नहीं कह रहे हैं और अज्ञान को कारण क्यों कह रहे हैं? पहले प्रश्न समझ में आ रहा है? हमारे दुख का कारण क्या है? यहाँ पर देखें तो क्या है? जिसने अपशब्द कहे, ऐसा वो व्यक्ति, वो दुख का कारण है। तो उसको कारण का, अज्ञान को दुख का कारण क्यों कह रहे हैं? पर से इच्छा होती है कि कारण तो वो अज्ञान के चले ना, अपशब्द कहे उसने, मुझे अपशब्द कहे। हाँ, तभी तो दुख हुआ है, तो फिर उसको ही कारण कहो। हम उसको मान रहे हैं। जैसे आपने कल बोला कि अगर मुझे अपशब्द कहे, मतलब मेरे को मान के चल रहे हैं ना हम कि अज्ञान स्वयं को हर चीज की। सपोज प्रसिद्धि का बोला, मतलब उसकी प्रसिद्धि हो रही है, मेरी नहीं हो रही, तो मैं मेरे लिए मान के चल रहा हूँ ना कि ये चीज़ है, तो वो उसकी हो रही है, तो उसमें राग द्वेष का भाव आ रहा है हमें। वो एक तरीके से अज्ञान हो रहा है ना, मतलब ये चीज़। अगर हम अपने आप को परिपूर्ण मानेंगे, सपोज कोई मैंने मेहनत करी और मैं उसके बल पे आगे जा रहा हूँ, दूसरे से जलन नहीं करता हूँ, तो उस चीज़ का तो मेरे से भी रिलेशन नहीं रहेगा ना, मैं सीधे ही चल रहा हूँ। ये सारी बातें सही है, पर मेरा जो प्रश्न है उसको कारण क्यों नहीं मानते? अज्ञान को कारण क्यों माना? आपने जो भी
डिफाइन किया वो अज्ञान को किया कि उसका कारण अज्ञान है। पर मैं वो चीज़ पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसको कारण क्यों नहीं मान रहा है, अज्ञान को क्यों मान रहा है। बताओ। ज्ञान है, जब भी तो व्यक्ति कुछ दे ले सकता थोड़ी है। हाँ वो कुछ कर थोड़ी सकता व्यक्ति क्या। तो कर तो रहा है, सामने गाली दे रहा है, और क्या चाहिए, उससे तो दुख हो रहा है भाई। किसको दे रहा है? अपने को दे रहा है, अपने को लगती है। अपने को नहीं लगती है, तो फिर भी गाली तो दे रहा है ना, उसका कारण तो हो रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। देखो ये सारी चीजें सही है, पर अभी अपन कारण बना रहे हैं उस व्यक्ति को, ठीक है ना, तो वास्तव में कारण क्यों नहीं है। यदि उसके ही कारण दुखी होना होता, ध्यान से समझना, आपने दुख का कारण किसको बनाया, व्यक्ति को, जिसने अपशब्द कहे उस व्यक्ति को कारण बनाया है, ठीक है ना। तो उसके संबंध में जो भी आप कारण बना रहे हो, उसमें ये निर्णय करना कि वो व्यक्ति हमेशा दुख का कारण होना चाहिए। दूसरा, हर जगह दुख का कारण होना चाहिए। तीसरा, हर काल में दुख का कारण होना चाहिए। सिचुएशन के अकॉर्डिंग होते हैं कारण। बात को समझ में आया? ये तीन चीजें आपको मदद करनी पड़ेंगी। जिस व्यक्ति ने गाली दी है, पहला वो व्यक्ति दुख का कारण होना चाहिए, तो व्यक्ति दुख का कारण दिख रहा है, ठीक है ना। हर समय में वो दुख का कारण होना चाहिए और हर जगह दुख का कारण होना चाहिए। ये चीज पॉसिबल ही नहीं होती। अभी वो गाली दे रहा है इसलिए दुख का कारण है, अकेले में गाली दे दो, मान लो आपका दोस्त ही है, अब वो आपको गाली दे रहा है, दोस्ती तो बिना गाली के पूरी नहीं होती, अब क्या करें, ठीक है। लोग में ऐसा सोचते हैं, और सबके सामने दे दे, वही गुस्सा आता है। अच्छा, वो व्यक्ति यदि शादी ब्याह के समय में गाली दे, ठीक है ना, सास के रूप में या फिर ससुर के रूप में, कैसे भी, तब अच्छी लगती है, और वही व्यक्ति और कहीं गाली दे तो वही चीज बुरी लगती है। तो ये इतने बदल क्यों रहा है, व्यक्ति तो वही है, इसका मतलब व्यक्ति दुख का कारण नहीं है। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि परिस्थिति बदल रही है, वो व्यक्ति वही का वही है, पर उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे दुख नहीं हो रहा है। कभी उससे दुख होता है, कभी दुख नहीं होता है। तो ये कभी कभी का चक्कर, आप कोर्ट में जाओगे ना न्याय करने के लिए, तो कभी कभी वाला फैक्टर नहीं चलेगा, वहाँ पे तो एक ही फैक्टर चलेगा कि हमेशा आपको दुख का कारण कौन है। तो वो चीज़ निकल के आएगी क्या, केवल अज्ञान। क्यों? क्योंकि अज्ञान सबको दुख का कारण है, हर जगह दुख का कारण है, और हर काल में दुख का कारण है। बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रहा है? मतलब जो प्रिंसिपल हो सार्वभौमिक हो, सबके लिए। हाँ, वो हर व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए, ठीक है ना। मतलब आपको भी वो दुख का कारण हो, आपको भी दुख का कारण हो, आपको भी दुख का कारण हो, हर व्यक्ति को दुख का कारण होना चाहिए। साथ ही में हर जगह दुख का कारण होना चाहिए और हर काल में दुख का कारण होना चाहिए। अब इसके हिसाब से आप कारण बना के देखो, आपको कोई व्यक्ति, कोई वस्तु आपको दुख का कारण नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हर समय आपको दुख का कारण नहीं है, टेम्परेरी उस समय के लिए दुख का कारण होती है, और वो दुख का कारण होती नहीं है, आपको लगती है। क्यों लगती है? क्यों लगती है? उसका कारण है अज्ञान। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो मूल कारण क्या रहा? अज्ञान। अब ये अज्ञान क्या चीज है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी अपन इतना सब कुछ कर रहे हैं किसको समझने के लिए? अज्ञान को समझने के लिए। तो ये अज्ञान क्या चीज है? मैंने एक शब्द में कहा था कल, क्या है अज्ञान? गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, उल्टी मान्यता के लोग, ये सब चीजें क्या है? ये अज्ञान ही है। जो भी आपके दिमाग में गलत चीजें भरी हुई है, जो आपका गलत नजरिया है देखने का, जो गलत दृष्टिकोण है,
वही क्या है? अज्ञान है। कोई प्रॉब्लम? अब गलतफहमी क्या चीज है? गलतफहमी मतलब क्या होता है? किसी के बारे में मतलब गलत धारणा स्थापित करना, मतलब वो तो वही चीज हो गई जो मैंने कहा। कोई उदाहरण बता सकते हो? गलतफहमी मतलब क्या? जो आदमी जैसा है उसको आपने जैसा नहीं मानते, एक पक्षी उसके बारे में दोनों मतलब उसका पक्ष नहीं सुन रहे, किसी और ने कुछ बोला है तो उसको उससे जज कर रहे हैं। और गलतफहमी क्या होता है? सोचो। जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। ठीक है ना? या फिर दो चीजों को एक कर दिया आपने, दो बिल्कुल सेपरेट चीजें थी उनको एक कर दिया। ये है अज्ञान, ये है गलतफहमी। जैसे रेल की पटरी कभी मिलती नहीं, और मिल जाए तो है एक्सीडेंट हो जाएगा। अब एक व्यक्ति को हमने कहा कि देखो ये रेल की पटरी है, ये रेल है, ठीक है? अब ये रेल आपको चलानी है, और वो कहता है भाई साहब हम नहीं चलाएंगे। ये क्यों नहीं चलाओगे? कि इसके पहिए तो बिल्कुल लोहे के हैं, सीधे हैं, और ये पटरी आगे जाके मिल रही है, और यदि हमने इस पर चलाई तो आगे जाके तो मिल जाएगी, और हमारी गाड़ी तो बिल्कुल ये लोहे की, ये तो ऐसे होगी नहीं, तो आगे जाके एक्सीडेंट हो जाएगा। बताओ होगा एक्सीडेंट? क्यों नहीं होगा? मिलती नहीं है, हाँ, मिलती नहीं रेल की पटरी, दिख तो रही है। गलतफहमी। क्रॉसिंग पे मिलती नहीं मिलती क्रॉसिंग पे भी, जो दो पटरियां है ना वो नहीं मिलती है, वो तो दूसरी पटरी आगे मिलती है। बात समझ में आ रही है? मिलती हुई दिखाई देती है, मिलती नहीं है। तो ये मिलती नहीं है ये किसने समझाया? ज्ञान, और मिल गई ये किसने बताया? यही ज्ञान, अज्ञान में। बात समझ में आ रही है? मतलब दिखाई दे रही है फिर भी मिलती नहीं है। डिफरेंस तो होता ही है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही श्रुतिज, श्रुतिज देखा है? श्रुतिज मतलब जानते हो? श्रुतिज धरती आकाश, जहाँ धरती और आकाश एक होते हुए दिखाई दे। बताओ धरती आकाश कभी एक होते? कभी एक हो सकते? नहीं हो सकते। इतना ज्यादा डिफरेंस है, और फिर भी एक होते हुए दिखाई देते हैं। इसको क्या कहोगे? ये गलतफहमी नहीं है आपकी? ये धरती आकाश मिल गए क्षितिज, सीधी सीधी गलतफहमी। जो चीज एक हो ही नहीं सकती उसको आप क्या देख रहे हो? एक होता हुआ देख रहे हो। तो देखना एक अलग चीज है, पर वास्तव में हो गए क्या? वो एक हुए नहीं है, अलग अलग ही है। दूध पानी है? दूध और पानी को मिलाया, 1 किलो दूध में 1 किलो पानी, दूध कितना हो गया? 2 लीटर। 2 किलो हो गया। दूध कितना हुआ? दूध तो 1 किलो ही है। बताओ पानी मिला के नहीं मिला उसमें? यदि पानी मिल गया होता ना, तो जो लेक्टोमीटर होता है, जो जिससे वो अपन देखते हैं कि भाई इसमें पानी की मात्रा कितनी है, शुद्धता कितनी है, वो काम करना बंद कर देता है। वो मिल गए, वो तो मिले हैं क्या? अलग अलग हैं। एक होते हुए भी, एक दिखते हुए भी एक नहीं होते। बात समझ में आ रही है? तो ये किसने बताया कि एक नहीं होते? ज्ञान ने। और ये कौन बता रहा है कि ये दोनों मिल गए, 2 किलो हो गया? ये हमें गलतफहमी हो गई है कि एक हो गए। ऐसे ही सारी चीजें लगा लेना, जितनी भी चीज दिखाई दे रही है आपको, जो आप कह रहे हो कि एक में हो गई, या फिर सब अज्ञान नहीं है, सब केवल गलतफहमी है। ठीक है ना? अभी बरसात का मौसम है, जब बरसात हो रही हो और उसी समय सूरज तेजी से चमक रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में इंद्रधनुष बनता है। बनता है? अब अपन जाओ इंद्रधनुष के पास, कितना अच्छा बढ़िया लगता है, 7 रंग के वो पूरा इंद्रधनुष
बढ़िया चीज लगती है, आकर्षण लगता है, जैसे दिखता है सब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, देखो धनुष कितना बड़ा अच्छा बढ़िया बना हुआ है। अब बताओ वहाँ चले अपन देखने जाए, क्या है वहाँ पे? कुछ है? दिखाई दे रहा है कि ना? और वहाँ जाके देखो तो कुछ मिलेगा? वो बैंगनी रंग तो मिल जाएगा, लाल पीला हरा नीला कोई सा रंग मिलेगा ना वहाँ पे? दिखाई दे रहा है नहीं? ऐसी लगा लेना। दर्पण देखते, दर्पण में आपने चेहरे को देखा तो वहां पर चेहरा है दर्पण के अंदर? वहां कुछ भी नहीं है, केवल दिखाई दे रहा है। और ये क्या है? भ्रम है आपका केवल। ये सारी चीजें गलतफहमी है। तो गलतफहमी मतलब क्या हुआ कुल मिला के? कि जो चीज है ही नहीं वो चीज दिखाई देती है, और जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। वहां इंद्रधनुष ऊपर तो है नहीं, रेनबो जिसको कहते हैं, वहां कुछ भी नहीं है, दिखाई दे रहा है पर है नहीं। ठीक है ना? ऐसे ही दर्पण में बिंब दिखाई दे रहा है पर है नहीं। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही यहाँ पर हमें ये सारी चीजें दिखाई जरूर दे रही है पर ये कारण नहीं है। कारण कौन है? अज्ञान दुख का कारण है। और अज्ञान मतलब गलतफहमी हो गई है केवल आपको, केवल उस गलतफहमी के कारण आप दुखी हो और कोई कारण नहीं। समझ आ रहा है? यदि आपको सही जानकारी हो जाए, किसकी सही जानकारी हो जाए? जो भी चीज आप देख रहे हो, यदि आपका दृष्टिकोण सही हो जाए, देखने का नजरिया आपका बदल जाए, तो आप दुखी हो पाओगे? कभी नहीं होगे। दुख का मूल कारण ही है अज्ञान। और अज्ञान क्या है? गलतफहमी है। केवल हमें भ्रम हो गया है। और टोररमल जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय, दुख दूर करना है, भ्रम दूर करना है। केवल जितना भी दुख है वो सब किसका है? भ्रम का दुख है। यदि भ्रम नहीं हो तो दुख भी नहीं हो। वास्तव में दुखी होना ये पूरे का पूरा भ्रम है, दुख तो है ही नहीं। दुख नाम की सत्ता नहीं है आत्मा में। आत्मा में अकेला सुख गुण है, अनंत गुण है, उनमें से एक सुख गुण है। दुख नाम का गुण है क्या आत्मा में? है ही नहीं। और हम जबरन दुखी हो रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो अज्ञान मतलब क्या हुआ? गलतफहमी, देखने का गलत नजरिया, दृष्टिकोण आपका सही नहीं है। ठीक है ना? यदि सफेद चश्मा अपन ने पहना है, सबको साफ साफ दिखाई देगा, सही दिखाई देगा। और लाल चश्मा पहन लो, वो सफेद दीवार में आपको लाल दिखाई देगी। ये भ्रम हो गया है कि लाल दीवार है। दीवार कैसी है? दीवार तो सफेद ही है, आपको गलत दिखाई दे रही है। पीलिया वाले व्यक्ति को क्या दिखाई देता है? हर चीज पीली दिखाई देती है। तो पीली हो जाती है क्या? अज्ञान के कारण दिखाई दे रही है। किसके कारण? गलतफहमी हो गई है, आपका दृष्टिकोण सही नहीं है, आपका नजरिया सही नहीं है। इससे ये चीज सिद्ध होती है। तो हमारे दुख का कारण क्या है? अज्ञान। और अज्ञान क्या है? गलतफहमी। ठीक है? अब गलतफहमी कई प्रकार की हो सकती है। जितने आपके दुख हैं उन संबंधी अनंत दुखों की अनंत गलतफहमियां आपको हो सकती है। जैसे अपन एक व्यक्ति, गरीबी व्यक्ति, जो भी कारण अपन बना रहे हैं या फिर उपाय के रूप में ले रहे हैं, जितनी भी चीजें हैं ये सब के सब केवल गलतफहमी के रूप में ही। तो अब हमें कैसे पता पड़ेगा गलतफहमी क्या है? तो उसको अपन 4 भागों में बांटते हैं। आपकी जो गलतफहमी है 4 भागों में बांटते हैं। यदि वो 4 चीजें आपको समझ में आ गई तो आप गलतफहमी को आसानी से समझ सकते हो कि हाँ, यहाँ पर हम गलतफहमी कर रहे हैं। क्योंकि अज्ञान पकड़ना है तो अज्ञान पकड़ने के लिए क्या करेंगे? ये 4 चीजें आप पकड़ लो। 4 चीजें यदि आप पकड़ लेते हो, 4 चीजें आप समझ लेते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वास्तव में चीज कुछ और है और दिखाई कुछ और दे रही है। और वो 4 चीजें क्या है? शायद पहले दूसरे दिन ही बताई थी मैंने। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व।
ये चार चीजें हैं विपरीत मान्यताएं, विपरीत बुद्धियां। इन चार चीजों के कारण अज्ञान हुआ है। किनके कारण? किनके कारण? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। एकत्व मतलब क्या होता है? मैं अकेला। एकत्व मतलब ये मैं हूं। कौन मैं हूं? मैं जिसकी पूरी परिभाषा अपन बनाए, तो स्वयं को छोड़कर, मतलब आत्मा को छोड़कर शरीर में यही मैं हूं ऐसी बुद्धि करना, इसका नाम है एकत्व। फिर से, एकत्व मतलब अपने को छोड़कर शरीर में यही मैं हूं इस प्रकार की उल्टी बुद्धि करना, भ्रम करना, वो क्या है? एकत्व। ठीक है। दूसरा कौन सा पॉइंट है? ममत्व। ममत्व मतलब अपने को भूलकर, अपने अनंत गुणों को भूलकर, अपने अनंत गुणों में ममत्व नहीं करके, जो पुद्गल के अनंत गुण हैं उनमें ये मेरे हैं, इस प्रकार की बुद्धि करना, ये क्या है? ममत्व। फिर से, अपने अनंत गुणों में ये मेरे गुण हैं इस प्रकार का न सोचकर, और क्या सोचना कि ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब मेरा है। ये चीज क्या है? ममत्व। तीसरी कौन सी बुद्धि है? कर्तृत्व। कर्तृत्व में क्या है? मैं करने वाला हूं, मतलब जो स्वयं परिणमित वस्तु हो रही है, वस्तु स्वयं परिणमनशील है, स्वयं परिणमित हो रही है, तो जब वो परिणमित हो रही है तो मैं क्या कहता हूं कि मैं उसको परिणमन कराने वाला हूं। तो अपनी तरफ से देखो तो मैं उसका करता हूं, और यदि सामने वाले की तरफ से देखें तो वो मेरे अनुकूल प्रवर्तन करे, वो मेरे अनुकूल हो, इस प्रकार की जो बुद्धि है वो क्या है? कर्तृत्व बुद्धि। ठीक है। और भोक्तृत्व, भोक्तृत्व में क्या आएगा? इच्छा। मैं भोग रहा हूँ। मैं भोग रहा हूं, अपने अनंत सुख को नहीं देख के, अपने अनंत सुख को नहीं भोग के, पर में सुख की कल्पना करके उस पर के सुख को भोगने की इच्छा करना, और वहां से सुख प्राप्त होगा, इस प्रकार की कल्पना करना, ये क्या है? भोक्तृत्व बुद्धि। ठीक है ना। ये एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व यदि आत्मा में हो तो सबसे बढ़िया है, पर ये हो कर रहे हैं बाहर में हो रहे हैं। दिक्कत ये, तो जैसे ये चार चीजें आपको पकड़ में आए, आप तुरंत समझ लो कि ये सही चीज नहीं है, ये अज्ञान हो रहा है। और अज्ञान हो रहा है इसका मतलब कि दुख की शुरुआत जो है वो यहीं से चालू है। बात को समझ में आ रही है? पहली कौन सी बुद्धि थी? एकत्व। एकत्व में क्या चीजें होती है? अपने को नहीं जाना और शरीर को अपना माना। अपना माना मतलब शरीर ही मैं हूं। अब जब शरीर ही मैं हूं ये चीज आती है तो क्या होता है? शरीर में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी हो रहा है, जब शरीर को अपन ने अपना मान लिया, शरीर ही मैं हूं ऐसा माना, तो शरीर की जो जो भी अवस्थाएं हो रही हैं वो किसकी अवस्था हो जाएंगी? फिर मेरी अवस्था हो जाएगी। ठीक है ना। तो शरीर के बाल यदि काले पड़ेंगे तो बाल किसके काले हुए? मेरे बाल काले हुए। एकत्व बुद्धि कर ली ना अपन ने, तो मेरे बाल काले हुए। यदि बाल सफेद होना चालू हो गए तो मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। आंखों से दिखना कम हो गया तो मुझे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। ये सारी जो मान्यता चल रही है ये सही है क्या गलत है? हाँ, गलत क्यों है? शरीर है ही नहीं अपना। क्योंकि हमने शरीर में एकत्व बुद्धि कर रखी है। जो चीज अपनी है ही नहीं उसको अपना मान रखा है। दोनों चीजें अलग अलग है ना, शरीर और आत्मा बिल्कुल अलग अलग है, उनको एक मानना ही भ्रम है।
जैसे रेल की पटरी कभी एक नहीं होती पर एक दिखाई देती है, ऐसे ही शरीर और आत्मा एक नहीं होते, एक दिखाई देते हैं। और दिखाई देते समय उसी को सही मान लेना, ये क्या है? अज्ञान है। और अज्ञान के कारण अब उससे संबंधित जो भी चीजें खड़ी हो रही है, झुर्रियां आ रही है तो मुझे झुर्रियां आ रही है, भूख लग रही है तो मुझे भूख लग रही है, कोई बीमारी हो गई तो बीमारी किसको हुई? मुझे बीमारी हुई। ये जितनी भी चीजें अब खड़ी हो रही हैं, जितनी भी कल्पनाएं हो रही हैं, ये सारी कल्पनाएं कैसी हैं? कैसी होंगी ये कल्पनाएं? उल्टी हो जाएंगी। क्यों? क्यों उल्टी है कल्पनाएं ये? शरीर में नहीं, क्योंकि शरीर में नहीं, तो ये कल्पनाएं क्यों खड़ी हुई? क्योंकि भ्रम हो गया था। काय का भ्रम हो गया था? कि शरीर में दो चीजों को अपन ने एक कर दिया, और जब एक किया तो वो सारी प्रॉब्लम खड़ी होना चालू हो गई। ठीक है ना? ऐसे ममत्व पे जाओ। ममत्व बुद्धि में क्या था? शरीर को छोड़ के बाकी चीजों अपने को छोड़ के, अपने को मतलब आत्मा को छोड़ के बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं, शरीर और बाकी जो भी चीज दिखाई दे रही है, ये चीजें मेरी हैं। ये कुर्सी किसकी है? मेरी है। तो ये जो मान्यता है, ये जो आपका दृष्टिकोण है, ये कैसा दृष्टिकोण है? ममत्व बुद्धि संबंधी दृष्टिकोण है। और ये मान्यता कैसी है? अज्ञान रूप है। क्यों अज्ञान रूप है? क्योंकि आपको भ्रम हो गया है, कुर्सी बिल्कुल अलग चीज है, सामने दिखाई दे रही बिल्कुल अलग है, और आप क्या कह रहे हो? ये मेरी है। अब आपकी कहां से हो जाएगी? और जब आपने ये कहा कि कुर्सी मेरी है, अब कुर्सी में कुछ भी होता है तो दुख किसको होगा? आपको होगा। अब दुख दूर करना है तो सबसे पहले क्या करो? ममत्व खत्म कर दो। जैसे ही ममत्व खत्म हुआ, आपको समझ में आ गया भैया कुर्सी तो बिल्कुल अलग चीज है, मेरी है नहीं। उसमें जैसे ही ममत्व खत्म होता है, अब आपका दुख भी खत्म हो गया। कल उदाहरण दिया था ना संकेत का। संकेत में क्या था? ममत्व तो है, और ममत्व होने के कारण सारा दुख है। अब जितना ज्यादा ममत्व होगा, उतना ज्यादा दुख होगा। पड़ोसी से ममत्व कम था, इसलिए दुख उससे कम था। और वो दिल्ली में जो मरा था, वो व्यक्ति, उससे बिल्कुल ही ममत्व नहीं था, इसलिए दुख भी बिल्कुल नहीं हुआ। तो आप जितना ज्यादा ये चीज करोगे कि ये चीज मेरी है, ये सब चीजें मैं बकरी जैसे करते रहोगे, वहीं पर सारे दुख की शुरुआत होती है। ज्ञानचंद जी पंडित जी को जानते हो? ज्ञानचंद जी विधि सवाल है, जानते? वो एक उदाहरण देते थे कि यहाँ एक बाबूजी सामने फैक्ट्री, और फैक्ट्री के सामने कुर्सी लगाकर बैठ गए। ठीक है ना? बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, बढ़िया, करोड़ों का व्यापार होता था। अब अचानक उस फैक्ट्री में आग लग गई। अब फैक्ट्री किसकी है? खुद की फैक्ट्री है। तो जैसे ही आग लगी उसमें, यहाँ पर उछल कूद करना चाहते हैं। अब चल सकते नहीं है, 90 वर्ष की आयु हो गई है, देख रहे हैं अकेला, कर कुछ भी नहीं सकते। ध्यान समझना, कर कुछ भी नहीं सकते, केवल देख रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हुए। और जैसे ही आग लगती है, उछल कूद होना चालू हो जाती है कि कैसे भी करके इसको बुझाओ, अरे आवाज लगाना चालू कर दी, हिलना मचाना चालू कर दिया, अरे मेरी फैक्ट्री जल रही है, इसको बुझाओ। अरे वो क्या बुलाओ, फायर ब्रिगेड बुलाओ, ये बुलाओ, वो बुलाओ, हजार प्रकार की चीजें। आकुलता होना चालू हो गई। अभी आकुलता क्यों है? क्योंकि मेरी है। अभी यहाँ कोई भी दर्द नहीं है। गजब की चीज देखना, आग यहाँ नहीं लगी है, आग लगी है वहां पे, और दर्द कहाँ हो रहा है? यहाँ। क्यों हो रहा है दर्द? ममत्व के कारण। अब एक बच्चा आया, उसने कहा कि भाई साहब ये तो दादाजी, ये तो अपनी फैक्ट्री बिक चुकी है। अब जैसे ये चीज सुनी, ममत्व खत्म, चाय पीना चालू। अब ये कंडीशन कैसे आ गई? अभी तो अल्लाह मचा रहे थे, और अभी कंडीशन बदल गई आपकी। ये क्यों हो गया? वो तो बिक गई है। बिक गई मतलब चली गई। उसमें से ममत्व खत्म हो गया, और जैसे ममत्व खत्म हुआ, दुख खत्म हो गया।
इतने में दूसरा बैठा है, कभी रजिस्ट्री तो हुई नहीं है इसकी। तब रजिस्ट्री नहीं हुई इसका मतलब क्या हुआ? वो अपनी ही है। अब अपनी ही है मतलब मेरी है, मेरी है मतलब ममत्व है, ममत्व मतलब दुख फिर चालू हो गया, फिर हाय तो मचाना चालू। बस हमारे ये दुख काय के लिए हो रहे हैं सारे? केवल ममत्व के कारण, कि हमने दो चीजों को एक कर रखा है। और जैसे ही समझ में आता है ये दो चीजें बिल्कुल अलग अलग है, दूध पानी बिल्कुल अलग अलग है, एक में दिखाई दे रहे हैं, होते कभी नहीं है। और दिखाई तो दे रहे हैं, गलतफहमी हो गई अकेले। पर आप जब स्वभाव के नजदीक जाकर देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि दूध के गुण बिल्कुल अलग हैं, पानी के गुण बिल्कुल अलग हैं। दोनों ही बिल्कुल अलग अलग चीजें, कभी एक नहीं हो सकती। आग पर रख दो, दूध उड़ जाएगा, पानी उड़ जाएगा, दूध उड़ जाएगा। बात समझ में आई? बच्चा आया, उसने कहा ये रजिस्ट्री नहीं हुई है, फिर से आकुलता चालू हो गई। फिर तीसरा बच्चा आया, उसने कहा कि काहे के लिए इतना रो रहे हो, क्यों इतने दुखी हो रहे हो? किसी बेटा लाखों 45 साल की कमाई है, बड़ी मुश्किल से कमाई है, तुम्हें क्या, तुम तो अभी के हाल के। अरे दादाजी टेंशन मत लो, दूसरी जगह गया था, वहाँ पे रजिस्ट्री करवा दी, फिर से चाय की उसकी मार के पीते, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, एक बार सामने। ये कंडीशन क्यों बदल रही है? केवल ममत्व के कारण बदल रही है। बात समझ में आई ना? दुख का कारण क्या है? ये ममत्व बुद्धि दुख का कारण है। एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व केवल यही दुख के कारण है, इसके अलावा और कोई दुख का कारण नहीं है। अज्ञान ही दुख का कारण है। एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व मतलब अज्ञान। अज्ञान को समझने के लिए अपन ने ये चीजें करी है। एक बार क्लासिफिकेशन करें पर अज्ञान का कि ये क्या चीज, बात समझ में आ रही है ना? तो ये चीज। अब तीसरी कौन सी बुद्धि है? कर्तृत्व। कर्तृत्व मतलब अपने को कर्ता नहीं मानना। अपने को कर्ता नहीं मानना मतलब मैं अपना तो करता हूं, मैं पर का करता नहीं हूं। और मान क्या रहा है? उल्टे मान रहे हैं कि हम पर के करता है। कोई भी चीज अपने अनुसार चल रही है, उसको मैं करने वाला हूं या फिर वो मेरे अनुकूल हो जाए, इस प्रकार की जो आपकी भावना है वो क्या है? अज्ञान। अब आप कर्तव्य का कुछ कर सकते हो। यहां पर जो चीज खड़ी हो रही है ना कि अपशब्द कहे, तो किसने कहे अपशब्द? उस व्यक्ति ने। ये कौन सी बुद्धि है? इन तीनों में से कौन सी बुद्धि है? ये कर्तृत्व बुद्धि है। उल्टी मान्यता है कि उसने कुछ कहा और वो में ऐसा हो गया, वो कुछ कह ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है ना? वो उसने कुछ किया ही नहीं है। किया किसने है? किया किसने है? किसी ने कुछ नहीं किया है। सारी चीजें अपने रूप से परिणमन कर रही है, कोई किसी का करने वाला है ही नहीं। और हमने क्या माना कि उसने गाली दी है, तो वो गाली देती ही नहीं, कभी दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? इसको यदि अपन डिफाइन करें तो गाली किसने दी है? बताओ, किसने दी है गाली? हाँ, किसने? पढ़ने मतलब उस सामने वाले व्यक्ति ने। ठीक है, चलो व्यक्ति के पास चलते हैं। वो गाली दे सकता है? देता हुआ दिखाई तो दे रहा है। फिर उसने दिए कि नहीं दिए? यहां पर और विभाजन करो। वो जो व्यक्ति है वो कितने द्रव्य है? वो जो व्यक्ति है वो कितने द्रव्य है? वो तो एक ही है। कौन? आत्मा। ठीक है ना? और उसके साथ साथ वहां कितने द्रव्य हैं? 5 और द्रव्य हैं। ठीक है ना? अब वो जो व्यक्ति है वो कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य। गाली जो है वो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य।
ठीक है ना, जो गाली उसके मुंह से निकली और हमारे कानों तक आई, कैसे आई वो? धर्म द्रव्य उसमें निमित्त था और उसकी खुद की योग्यता उसमें सहायक थी, ठीक है ना, तो उसके कारण वो चीज आई। यहां पर आकर टकराई, रुकी, किसके कारण? अधर्म द्रव्य उसमें निमित्त था, स्थिति, ठीक है। और फिर यहाँ पर टकरा कर फिर हमारे ब्रेन तक गई। यदि साइंस की भाषा में बात करें, वो द्रव्येंद्रिय से वो भावित रूप में कन्वर्ट हुई, फिर हमारे ब्रेन तक गई, वहाँ पर सारी चीजें, और ज्ञानात्मक रूप से देखो to ज्ञान में वो आई। तो ज्ञान में वो गाली आई है कि गाली का ज्ञान हुआ है? ज्ञान में गाली आई है कि गाली का ज्ञान हुआ है? ज्ञान में गाली नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि दोनों अलग अलग द्रव्य हैं। गाली का ज्ञान हुआ है तो कौन सी गाली का ज्ञान हुआ? जो उसने दी उसका ज्ञान हुआ है कि उस शब्द का ज्ञान हुआ है? बात समझ में आ रही है? जब आप पूरा डिफाइन करोगे ना तो आपको पता पड़ेगा उसने तो कुछ भी नहीं किया है, उसने बोला भी नहीं है, वो बोलना भी एकदम सहज हुआ है। जो मुंह हिला है, उसका जो कुछ भी हुआ है, शरीर का जो भी परिणाम हुआ है, बिल्कुल स्वतंत्र हुआ। जो शब्द निकले वो एकदम स्वतंत्र निकले। उसने भी उस समय केवल जाना ही है। जैसे हमने गाली को जाना ना, ऐसे उसने केवल गाली को बोलते हुए जाना है, बोला नहीं है। और हमने भी सुना नहीं है, सुनने का ज्ञान किया है। पर ये सेपरेशन हमें ध्यान में आता नहीं है। एक भ्रम के कारण केवल एक चीज दिखाई देती है हमें कि सामने वाले ने गाली दी है, और हम फिर सामने वाले को हटाना चाहते हैं। तो सारे दुख की मूल जड़ क्या है? कि अज्ञान दुख की मूल जड़ है। बात समझ में आ रही है? तो सामने वाला करता है कि नहीं है? बिल्कुल करता नहीं है। क्यों करता नहीं है? क्यों करता नहीं है? वो करता क्यों नहीं है सामने वाला? बोलो। नहीं सकता नहीं, क्योंकि वो तो ज्ञाता है ना, सामने वाला तो जानने वाला है। बोलने वाला है क्या? वो बोलने वाला तो है नहीं। तो जब बोल नहीं सकता तो कुछ कर कैसे सकता है? ठीक है ना। और इसका दूसरा एक और कारण जो सबसे गंभीर है, वो क्या है? वो है जिसने बोला है, जो बोलने वाला हमें लग रहा है वो, और जिसके कारण हमें दुख हुआ है वो शब्द, उन दोनों में ही व्यापक भाव का अभाव है। किसका भाव है? व्यापक भाव का अभाव है। हमने जो सुना है और जो उसने बोला है, इसमें व्यापक भाव का अभाव है। तो व्यापक भाव क्या होता है? यदि व्यापक भाव सिद्ध हो गया तो कर्ता कर्म भाव सिद्ध होगा, और यदि व्यापक भाव ही सिद्ध नहीं होता तो कर्ता कर्म भाव सिद्ध नहीं होगा। नहीं आया कुछ समझ में? कर्ता कर्म भाव मतलब वो करता है और मैं सुनने की क्रिया का, मतलब मैं सुनने की क्रिया का करता हूँ और वो बोलने की क्रिया का करता है। उसने शब्द बोले तो वो शब्द हो गए कर्म, और मैंने शब्द सुने तो वो शब्द हो गए कर्म। तो मेरे सुनने रूप क्रिया की कर्ता, सुनने रूप क्रिया का कर्ता कौन हुआ? मैं। और मेरा कर्म क्या है? वो शब्द, ठीक है ना। और वो जो बोलने वाला है, बोलने वाला बोलने रूप क्रिया का कर्ता हुआ, और उसके कर्म क्या हो गए? जो उसने बोला है, मतलब वो शब्द। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आया। दोनों साइड से कर्म बन रहे हैं, दोनों साइड से कर्म हो रहा है। वो शब्द जो बोल रहा है वो भी नहीं, ये कर्म अलग है। वो कर्म बंधन अलग है और ये कर्म अलग है। ये कर्म कर्ता कर्म करने वाला कर्म है, व्याकरण वाले कर्म है, संस्कृत व्याकरण। ठीक है ना। कर्ता मतलब कर्ता जो काम को करने वाला है, और वो कर्ता जिसको कर रहा है वो कहलाता है कर्म। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ तो कौन पढ़ रहा है? मैं। और किसको पढ़ रहा हूँ? पुस्तक को। तो कर्ता कौन है?
कर्ता कौन है? जिसने पुस्तक पढ़ी और जिसको पढ़ा है वो क्या है? कर्म। तो कर्ता और कर्म को समझने के लिए केवल आपको दो शब्द समझने हैं, ने और को। क्या शब्द है? ने और को। जिसने काम किया है वो क्या है? कर्ता, और जिसको किया है वो क्या है? कर्म। आप शब्दों पर ध्यान देना, जिसने, ने आया ना, तो जहां पर ने लग जाएगा वो क्या हो जाएगा? कर्ता, और जिसको जहां को लग जाएगा वो क्या हो जाएगा? कर्म। बात समझ में? जैसे मैं बाजार से सब्जी खरीदता हूँ, ठीक है ना, मैंने बाजार से सब्जी को खरीदा, तो इसमें कर्ता कौन है? ने। तो ने किसके साथ जुड़ा है? मैं के साथ, इसलिए कर्ता कौन है? मैं। और पूरे वाक्य में को किसके साथ जुड़ा है? सब्जी। मैंने बाजार से सब्जी को खरीदा। तो ने किसके साथ जुड़ा है? मैं के साथ। तो कर्ता कौन होगा? मैं। और को किसके साथ जुड़ा है? सब्जी के साथ। तो सब्जी क्या होगी? कर्म होगी, ठीक है ना। मैं कुर्सी को बाहर रखता हूं, या फिर मैंने कुर्सी को बाहर रखा, तो इसमें कुर्सी क्या हो गई? कुर्सी को रखा, इसलिए कुर्सी क्या है? कर्म, ठीक है ना। मैंने सेल से घड़ी को चालू कर दिया, तो इसमें कर्म क्या है? घड़ी को चालू कर। हाँ, मैं कर्म क्या है? घड़ी कर्म है। क्यों घड़ी कर्म क्यों हो गई? क्योंकि को घड़ी के साथ जुड़ा है, ठीक है ना। हमने पूजा की और पूजा में द्रव्य को चढ़ाया, तो कर्म क्या हो गया? द्रव्य कर्म हो गया, ठीक है ना। द्रव्य कर्म मतलब वो नहीं, द्रव्य कर्म मतलब द्रव्य जो है, अष्ट द्रव्य जो है वो कर्म है। बात समझ में आ रही है? तो कर्ता कौन होता है? जो कर्म को करता है। द्रव्य को किसने चढ़ाया? मैंने चढ़ाया। घड़ी को किसने ठीक किया? मैंने ठीक किया। मोबाइल को मैंने उठाया, तो किसको उठाया? मोबाइल को। तो मैं कौन हूँ? कर्ता। तो मोबाइल क्या है? कर्म। कुर्सी को मैंने बाहर फेंका, तो किसको फेंका? कुर्सी को। तो समझ में आ रहा है? कर्ता कर्म संबंध कैसे घटित हो रहे हैं? मैं करता हूँ और वो सामने वाली चीज क्या है? मेरा कर्म है। अब ये संबंध कब घटित होता है? जब व्यापक संबंध घटित होता है। अब वो चीज क्या है वो अपन कल देखेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार ये संबंध समझ में आ गया ना, तब आपको समझ में आएगा वास्तव में ये चीज होती नहीं है। केवल अज्ञान के कारण हमें ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूँ, पर मैं करने वाला कोई भी नहीं है। वो अपने आप स्वयं काम हो रहा है। वो कैसे हो रहा है और व्यापक संबंध कैसे घटित होता है, वो चीज अपन कल देखेंगे। ओम नमः शिवाय।